Welcome class. Welcome. Hello, Kainat. Welcome to online class 5. Are you here, Kainat? Yes. बेटा आप खामोशी Kainat, are you here? बेटा खामोश हो जाएं आप. Hello, teacher. जी बोलिए बेटा. मिस आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है. बेटा अपने पास चेक करिए, मेरे पास तो बहुत आवाज. Hello. हेलो स्टूडेंट. सो हम यस टीचर. हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू ओके टीचर. क्लास 5. ठीक है क्लास. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड है. हमारा टॉपिक हाँ वो शेयर कर रही है, वो वहाँ से कर रहे हैं. तो आप बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं. टेल मी द नेम पार्ट ऑफ स्पीच. और कितने होते हैं, हाउ मेनी. रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रुक जाओ. हेलो स्टूडेंट्स. यस टीचर. हाँ टेल मी द पार्ट्स ऑफ स्पीच. टेल मी द नेम ऑफ पार्ट तो ऑफ. मैं दोबारा कनेक्ट कर. बेटा आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता. नो नो नहीं पता पार्ट्स ऑफ स्पीच का. नो. आसिया आपको नहीं पता. ठीक है हमारे पास. ठीक है अभी मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या है. सबसे पहले हमारे पास उसमें नाउन है, फिर हमारे पास प्रोनाउन है, फिर उसके अंदर हमारे पास वर्ब है. ठीक है वर्ब के बाद एडवर्ब है. ठीक है एडजेक्टिव है. ठीक है कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है. ठीक है ये हमारे पास जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है कितने हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 हैं. कौन कौन से हैं जरा मुझे बताएं. 8. ठीक है 8 तो हैं. कौन कौन से हैं. नॉन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, Hello. preposition, प्रीपोजिशन, Teacher. इंटरजेक्शन, interjective. ठीक है हमारे पास जो ये है हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये. ठीक है ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. Hello. जी बेटा. टीचर मैं आ गई हूँ. ठीक है हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास ग्रामर में. ठीक है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन. ठीक है ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. बेटा आप बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रही हैं. टीचर. जी हेलो. जी बोलिए. टीचर ये जो आप स्क्रीन पर समझा रही हैं वो आ रही है. स्क्रीन पर आ रही है. जी जो स्क्रीन पे आ रहा है वो मैं समझा रही हूँ आपको. ठीक है हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. हेलो जी हेलो जी जी ठीक है हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाए. हमारे पास जो है अब सबसे पहले आपको पता है नाउन क्या होता है.
बेटा नाउन के बारे में पता है कि नाउन क्या होती है? टेल मी अबाउट नाउन. स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? हेलो कायनात. यस. तो नाउन के बारे में बताएं मुझे. व्हाट इज नाउन? एंड प्रोनाउन. नाउन एंड प्रोनाउन. नहीं, सिर्फ आप मुझे नाउन के बारे में बताएं. व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाम, चीज, जगह, जानवर. देखिए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, जो कोई भी नाम होता है ना, टीचर की आवाज ही नहीं आ रही. ठीक है, उसको हम लोग. हेलो टीचर. जी हेलो. जी बोलिए. हेलो मिस. जी बोलिए. हेलो. यस. ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी नाउन के बारे में बताते हो. अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और थिंग. ठीक है, नाउन जो है वो किसी भी हमारे पास पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जगह का, प्लेस का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का या किसी भी चीज का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम किसी पर्सन के बारे में किसी शख्स का कोई भी नाम होगा, गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मिस्टर जॉनी, ये सब जो नेम है, जॉन, ये सब क्या है? हमारे पास नाउन है. अब प्लेस में हमारे पास क्या है? पर्सन. ठीक है, अब प्लेस में हमारे पास क्या है? प्लेस में स्कूल, होम, ठीक है, और ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, जू. ठीक है, ये सब जो है हमारे पास, ये है प्लेस के अंदर. ये सब चीजें हैं, ये क्या है? ये नाउन है. अब एनिमल्स के अंदर स्कूल, डॉग, होम, शीप, फ्रॉग, प्लेग्राउंड. ठीक है, काऊ, लिजर्ड, ये सब क्या है हमारे पास? ये नाउन है. ठीक है, इसमें आ जाए कोई बुक हो, बुक, फ्लावर, और ठीक है, शूज, थिंग में बुक पेंसिल. है, फ्लावर है, शो है. बेटा अब मुझे आप लोग शो बताएं, और पेंसिल. आपको समझ में आया कि नाउन क्या होता है? नाउन क्या है आवाज बहुत तेज आ रही है. बेटा? बताएं नाउन. अब मैंने आपको बताया नाउन के अंदर हेलो टीचर. नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, मिस आवाज बहुत कट रही है. टीचर मुझे आवाज सही नहीं आ रही. हेलो टीचर. बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है. आपके पास इंटरनेट का हेलो प्रॉब्लम होगा तो टीचर. इस वजह से नहीं आ रही. कट कर. हेलो जी. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग ये टीचर, बताइए. आपकी आवाज सही नहीं आ रही है. हेलो टीचर. जी बेटा, आपके पास नेट का हेलो प्रॉब्लम है. हेलो यस टीचर. बेटा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस टीचर. जिनको प्रॉब्लम हो रहा था आपको भी आ रही है? सही आवाज आ रही है? हेलो. ठीक है अंशुला. बेटा, अब आप लोग खामोशी से सुने. ठीक है, जो आपको एक्सप्लेन ओके. जो आपसे पूछा जाए आप लोगों ने वो बताना है. ठीक है. ओके. यस टीचर. अच्छा तो मुझे बताएं. Yes, जैसे teacher. मैंने आपको बताया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. कोई भी हमारे पास प्लेस, पर्सन, थिंग, कोई भी एनिमल का जो नेम है वो हमारे पास क्या है? नाउन है. अच्छा तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आपके पास आपके रूम में या आपके घर में जो जो नाउन है वो बताएं. कौन कौन से नाउन नेम है आपके रूम में, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? तो आप मुझे बताएं कौन कौन से नाउन है, बताएं मुझे. डैड. जी. डैड. आप बताएं आपके पास, आपके रूम में जहाँ बैठे हुए कौन कौन से नाउन रखे हैं? कौन कौन से नाउन? हमारे पास फादर है एक. बेटा मैं आपको Father, एक बार book. फिर बता रही हूँ. ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी जगह का मिस. नाम, प्लेस का नेम, एनिमल का मिस. नेम, थिंग का नेम जो है वो. मिस. जी जी बेटा बोलिए. बेटा आप बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं. क्या प्रॉब्लम है? आपको आवाज नहीं आ रही तो आप अपने पास से चेक करें क्या प्रॉब्लम है. मेरे पास से सबको आवाज जा रही है.
और मिस कंटिन्यू। आ रही है, क्या आवाज आ रही है मिस। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो नाउन है मुझे बताएं जरा। अब आप लोग, आपके पास मैंने आपको बता दिया, किसी भी जगह का नेम, प्लेस का नेम हो, चाहे वो थिंग हो, वो हमारे पास क्या है, नाउन है। तो अब आप मुझे बताएं, आपके पास, आपके रूम में फिलहाल मिस आपके मेरे पास पास में कौन कौन सी थिंग्स हैं, कौन से ऐसी थिंग्स हैं जो आपके पास हैं जो नाउन्स में हैं? टीचर हमारे पास थिंग में बुक है, मिस पेंसिल, और थिंग में पेंसिल है, और प्लेस में होम है, यस। पर्सन में मॉम है। यस, और भी बताएं बेटा, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। मिस मेरे पास है ना पर्सन में डैड है, यस, और है ना ऑन है कैमरा देखो। मिस मेरे पास पर्सन में फादर है, तेरी तस्वीर भी जानी चाहिए ना, मुझसे पूछ बेटा यू तेरी कहाँ है? कायनात से कुछ तेरी तस्वीर आ रही है। कायनात की बात है। चलो ठीक है, और भी बेटा, और आप लोग बताइए। मिस मेरे पास पर्सन में ना फादर है, आवाज आई अभी? पर्सन में फादर, और कौन सी मिस है? प्लेस में होम, यस, मारिया थिंग में बुक एंड पेंसिल। कर लिया है ना? जो हमारे पास एनिमल में काऊ है। खुद ब खुद होगी, इससे हो जाता है। चलो ठीक है। अभी ठीक है, नेट हमारे पास कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। कोई भी जो नाउन होगा वो हमारे पास नाउन में आता है। किसी प्लेस का नेम हो, किसी एनिमल का नेम हो, किसी थिंग का नेम हो, तो वो क्या है, हमारे पास नाउन में आ जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोनाउन में कि प्रोनाउन क्या होती है। प्रोनाउन आर ओके वर्ड टीचर। दैट रिप्लेस नाउन। बेटा अपने पास से अपने माइक सब म्यूट कर दें। आप लोगों के पास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, म्यूट कर दें अपने माइक जल्दी से। इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। मिस कर दिया मैंने टीचर, हमने भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मिस। ठीक है, प्रोनाउन आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। ठीक है, हम लोग जब नाउन की जगह हम लोग इंस्टेड ऑफ नाउन हम लोग प्रोनाउन आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन, हम लोग जब नाउन को रिप्लेस करते हैं तो हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हम लोग फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपना नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे सना, तो मैं कहूँगी कोई कहते सना इज अ टीचर, तो मैं जब कहूँगी, तो जब मैंने उसको नाउन के उसमें यूज करना है तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर। ठीक है, तो जैसे आप लोगों में से मैं कहूँगी कायनात एंड आसिया आर फ्रेंड। ठीक है, तो जब हम इसको उसमें करेंगे कि इसमें प्रोनाउन में करेंगे, तो आप लोग जब आप लोग बैठे हो तो आप लोग ये भी कह सकते हैं वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, हम किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं हेलो माय नेम इज। इसमें आवाज बंद कर दो, टीचर बोल रही है। माइक बेटा फिर से इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, अपनी आवाजें तो बंद कर लें। ठीक है, प्रोनाउन और रिप्लेसमेंट दैट रिप्लेस नाउन्स। ठीक है, जब हम नाउन की जगह, जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं, जब हम वर्ड अपने नाम नहीं कॉल करते, किसी का नाम देना चाहते तो हम लोग उसकी जगह हम लोग आई, मी, शी, वी, हु, दैट, योर्स, हिज, हर और इट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं अरसलान इज माई फ्रेंड, तो हम उसके लिए जब हम इसको नाउन में यूज करेंगे तो हम कहेंगे ही इज माई फ्रेंड। तो अरसलान की जगह क्या आ गया हमारे पास, ही आ गया। तो हमने क्या रिप्लेस किया, हमने उसका नाम रिप्लेस किया, तो हमने क्या यूज किया, नाउन यूज किया, हमारे पास ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यू आर स्टडी, ठीक है, यू आर स्टडिंग द बुक। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे फैजान एंड आयशा आर रीडिंग द बुक, तो हम उसकी जगह क्या आ गया, ही आ गया। ठीक है,
तो हम जब उसको नाउन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हम लोग उसको उनके नाम की जगह हम लोग यू कह देंगे, यू आर स्टडिंग द बुक, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास वर्ब। व्हाट इज वर्ब? एनीबडी टेल मी वर्ब क्या होता है? एनीबडी टेल मी व्हाट इज वर्ब? ठीक है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, जिसके अंदर हम लोग कोई एक्शन शो कर रहे हो, ठीक है। वर्ब के अंदर हम लोग कोई अपना कोई काम शो कर रहे हो, कोई हम लोगों कोई एक्शन कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के अंदर जंपिंग गर्ल, द गर्ल इज जंपिंग, ठीक है। द बेबी इज स्लीप, द मैन ईटिंग अ बर्गर। मतलब ये जो एक्शन हो रहे हैं, जंपिंग, स्लीप्स और ईट्स, ये क्या है? हमारे पास एक एक्शंस है, ठीक है। ये हमारे पास वर्ब है। अब मैं आपको कुछ एक्शंस बता देती हूँ इसके अंदर जो हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। रन, क्लीन, डांस, ठीक है। द बॉय इज रन, जो रन है हमारे पास वो वर्ब है, एक्शन वर्ब है। द बॉय इज क्लीन, ठीक है। क्लीन जो है हमारे पास एक्शन वर्ब है। द गर्ल इज डांस, डांस जो है हमारे पास एक एक्शन वर्ब है। वॉक भी हमारे पास एक्शन वर्ब है। द बेबी इज क्राई, क्राई भी हमारे पास एक्शन वर्ब है, ठीक है। क्रॉल भी हमारे पास एक्शन वर्ब है। द बॉयज आर फाइट, फाइट, द बॉयज आर फाइटिंग, फाइट हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। लाफ, द बॉय आर लाफिंग, लाफ हंसना, मीन्स ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब है। ये सब जो है जो नीचे आ रहे हैं, राइड, लिसन, रीड, राइट, थिंक, कुक, क्लैम्प, ड्रिंक, these all are action verb, ठीक है। think means सोचना, the boy is thinking, think जो है हमारे पास action verb है। cook, the mother is cooking the food, cook जो है वो भी हमारे पास action verb है। clamp भी हमारे पास action verb है। drinking, the girl is drinking the water, drink भी जो है हमारे पास वो action verb है। these all are verbs। a verb is a word that show action, जिसके अंदर हमें कोई एक्शन शो होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? these all are verbs। उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव। what is an adjective? अब एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है? an adjective is a describing word, it describe a noun, जिसके अंदर हमको नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? कि जिसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब किसी चीज के बारे में वजाहत कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में डिटेल दे रहे हैं। एडजेक्टिव जो है जैसे सेंटेंस में होता, एडजेक्टिव जो है वो हमें डिस्क्राइब करता है। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, अगर रेड है तो ड्रेस जो है ड्रेस रेड ड्रेस, रेड जो होगा वो हम क्या हो रहा है? नाउन उसको क्या नाम, एडजेक्टिव उसको डिफाइन कर रहा है। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, ड्रेस तो है हमारे पास लेकिन रेड जो है वो डिस्क्राइब हुआ है, तो क्या है? रेड जो है वो हमारे पास उसमें आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर हमारे पास शेप, साइज, कलर, नंबर्स हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग एडजेक्टिव के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे कोई नाउन, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल देख लें, जैसे है कि अरसलान इज बॉय, ठीक है। तो अब जब हम इसको कर देंगे अरसलान इज अ गुड बॉय, तो गुड हमारे पास क्या आ गया? गुड जो है, बॉय तो था हमारे पास नाउन था, लेकिन जब हमने गुड लगा दिया उसके अंदर तो वो क्या हो गया? हमने उसको वो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। द गर्ल इज इन पिंक ड्रेस, जो पिंक आ गया, पिंक हमने उसको क्या डिस्क्राइब किया, तो क्या हुआ कि वो जो हमने पिंक है वो क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है, मतलब डिस्क्राइब हो रहा है, नाउन डिस्क्राइब हो रहा है, चीजों को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइब, हम ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो क्या है? नाउन है। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। डिस्क्राइब जो हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग क्या चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो उसके बाद आ जाए अब एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब
an adjective or another adverb. It tell how often, when and where. ठीक है, इसके अंदर हमें डिस्क्राइब किया जाता है. उसके अंदर जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था उसके अंदर तो हमें नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एडवर्ब के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमको वर्ब को भी, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी क्या डिस्क्राइब किया जाता है. इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, इट टेल हाउ ऑफन एंड व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ और कैसे. ठीक है, इन सब चीजों का हमको आंसर मिल जाता है. हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, मतलब ये हमारे पास जितने भी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, हाउ के अंदर इजीली, हैप्पीली, लाउडली. ठीक है, द गर्ल इज स्पीक लाउडली, तो हमारे पास जो लाउडली है वो क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, शी ऑलवेज कम लेट, तो ऑलवेज क्या है हमारे पास, एडवर्ब है. ठीक है, तो हमारे पास ये वर्ड जो है ये हमारे पास हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब में आते हैं. ठीक है, द गर्ल इज वॉक स्लोली. ठीक है, द गर्ल इज वॉक स्लोली, वो कैसे चल रही है, वो स्लोली चल रही है. तो क्या स्लोली जो है वो क्या है हमारे पास, एडवर्ब है. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एडजेक्टिव. ठीक है, अब आगे आ जाएं. आगे हमारे पास है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट वी यूज बिफोर नाउन, प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशनशिप, to share relationship with other words in a sentence. ठीक है, प्रोनाउन हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हम लोग नाउन और प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन हम लोग पहले यूज करते हैं, हमें सेंटेंस के बारे में पता चलता है. ठीक है, जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ठीक है, चेयर जो है वो हमारे पास नाउन है, और आई एम वॉकिंग टू हर. ठीक है, हर भी हमारे पास प्रोनाउन है. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पहले क्या नाम, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, और आई एम वॉकिंग टू हर. ठीक है, अब ये जो वर्ड है, ये जो हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट वी यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. जो हमने सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप है वो हमें नाउन और प्रोनाउन से हमें पता चलता है. ठीक है, इसके अंदर हमें नाउन के अंदर हमें डायरेक्शन और प्रीपोजिशन में हमें लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम के बारे में भी हमें पता चलता है. गिव द नॉलेज अबाउट लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम ऑल्सो. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंजक्शन पे. ठीक है, व्हाट इज कंजक्शन? A conjunction is a word which joins together sentence and sometimes words. Words को और सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, टुगेदर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग उसको कंजक्शन कहते हैं. उसके लिए हम लोग टू एंड भी यूज करते हैं, बट भी यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं. ठीक है, ये जो वर्ड्स है हमारे पास हैं, हम लोग आपस में सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को यूज करते हैं, उसको हम कंजक्शन कहते हैं. ठीक है, टू एंड टू मेक फोर. अब जो एंड है वो एंड क्या है, वो हमारे पास कंजक्शन है. क्या है, कंजक्शन है एंड हमारे पास. ठीक है, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जो बट जो है वो बट भी हमारे पास कंजक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस को मिला रहा है. ठीक है, टू एंड टू मेक फोर. द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट. ठीक है, जो आपस में हम लोग सेंटेंस को टुगेदर करते हैं, जैसे अगर टू सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, और हमने उनको ज्वाइन करना है, तो हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, हम कंजक्शन की हेल्प से करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडनली फीलिंग और इमोशंस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें
स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। हमें इसके अंदर फीलिंग जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। एक्सप्रेस सम सडनली फीलिंग और इमोशन, जैसे हम लोग को कोई न्यूज़ मिलती है, तो कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो हम क्या कहते हैं, वाओ, ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल, हुर्रे आई हैव पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया, वो बहुत खुश हुआ ना, तो उसने क्या, वाओ वाओ इट्स दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, ठीक है। तो हम लोग जब अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम कंजक्शन इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाए, ठीक है। आपको कोई इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, जैसे नाउन के हवाले से, वर्ब के हवाले से, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये एक्शन वर्ब है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको सब समझ में आया? यस बेटा कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। आपको मुझे अभी असाइनमेंट देना है, उसके हवाले से आपको होमवर्क मिलेगा, आपने वो भी करना है, ठीक है। नाउ कम टू द होमवर्क। आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। आपने इनको ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने इनको पहले रीड करना है, दैट, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैं डाल दूंगी जो असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कल तक सबमिट करवाना है, कल सुबह तक आप लोगों ने ये देना है। एक तो ये है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऑप्शन पे आपने टिक करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, इसके ऊपर आपने इसको आपने सिलेक्ट करना है कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा ये पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पे हमारे पास ये वर्ब्स हैं, ठीक है। ये वर्ब्स दिए गए हैं, सर्किल द वर्ब इन द बॉक्स दैट आर वर्ब्स, ठीक है। जो हमारे पास वर्ब्स हैं, ठीक है, यूज दोज वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, ठीक है। ये जो हमारे पास दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें ईट, बॉक्स, फ्लाई, जंप, ड्रॉ, पेंसिल, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब आपने इनको यूज करना है और देखना है कि ये कौन सा वर्ड किस में सूट करता है, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ पे लगना है, ठीक है। एक तो ये है आपका, और दूसरा ये जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है, और ये जो है आपने इसके बॉक्स में से चूज करके आपने इसके अंदर वर्ड लिखना है, ठीक है। आपको जी टीचर ये कॉपी में लिखना है सब? नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी ना, तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख के नोट करके उसकी पिक्चर बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो कॉपी में लिखना है, ओके ठीक है। मैं व्हाट्सएप करूंगी आपको, आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिख के आपने इसको मुझे कॉपी से पिक्चर बना के आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। ओके ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू एंड टेक केयर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चला हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ओके हाफिज, टीचर, टीचर हाफिज। अल्लाह हाफिज।